प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाते हैं आपको विशंभर नाथ शर्मा जी की लिखी सुप्रसिद्ध कहानी पूजा का रुपया। वाचन स्वर सेन निलय। तो आइए सुनते हैं ये बेहद मार्मिक कहानी पूजा का रुपया। और हाँ प्यारे श्रोताओं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और हाँ, कहानी और वाचन शैली पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। असहाय महंगाई, अर्थपिशाच मुनाफाखोरों के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव, साथ में इसके आघात को तीव्रतम बनाने वाली बेकारी ने सरयू प्रसाद को अधीर कर दिया। सरयू प्रसाद एक गरीब ब्राह्मण है। घर में उसके सहित 4 प्राणी हैं, वृद्ध माता, पत्नी तथा एक 5 वर्ष का पुत्र। अभी तक सरयू प्रसाद कपड़े के एक व्यापारी के यहाँ माल दिखाने तथा लहना इत्यादि वसूल करने के लिए नौकर थे। वेतन 25 रुपये मासिक था, परंतु इधर मालिक ने 5 रुपये महंगाई के बढ़ा दिए थे। एक दिन सरयू प्रसाद ने मालिक से वेतन वृद्धि की प्रार्थना की। मालिक ने कहा, 5 रुपये बढ़ा तो दिए हैं, अब और क्या चाहते हो? वह बोला, गुजर नहीं होता मालिक, 4 रुपये तो मकान का किराया निकल जाता है, बाकी 21 रुपये में खर्च नहीं चल पाता है मालिक। मालिक बोला, 21 रुपये में खर्च नहीं चल पाता? बहुत से लोग तो 15-15 रुपये देते हैं, हम अपनी कहार को 15 रुपये देते हैं, उसका गुजर कैसे चलता है? वह बोला, कहार की बात दूसरी है मालिक, उसकी औरत चौका बर्तन करके पैदा कर लेती होगी, वो आपकी सौदा सुलफ लाने में पैसे खाता होगा, आपके चौके में जो कुछ बचता होगा वह उसे मिल जाता होगा मालिक। इस तरह उसे 15 के 25-30 पड़ जाते होंगे। पर न हमारी औरत कहीं काम करती है और न हम आपकी चोरी कर सकते हैं मालिक, हमें तो जो आप हाथ उठा कर देते हैं वही मिलता है मालिक। मालिक बोला, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें भी तो दान पुण्य मिलता होगा। वह बोला, कोई दान पुण्य नहीं देता है मालिक, आजकल आप लोग दान पुण्य भी तो उसी को देते हैं जो नित्य आपकी हाजिरी बजाता है और प्रत्येक काम में हाजी हाजी करता है। हमसे न किसी की हाजिरी दी जा सकती है और न चापलूसी हो सकती है मालिक, इसलिए हमें कोई नहीं पूछता। मालिक ने कहा, तो फिर महाराज घर बैठे तो कोई तुम्हें देने आएगा नहीं, आजकल बिना काम के कौन किसको क्या देता है? वह बोला, ठीक है मालिक, परंतु दान पुण्य के लिए हमसे ये सब नहीं होगा। वैसे मेहनत मजदूरी तो हम करते ही हैं, कोई घर बैठे तो दे नहीं देता है मालिक। जो हमें भिक्षावृत्ति करनी ही होती तो आपकी नौकरी न करते मालिक। मालिक बोला, तो महाराज अब वो समय भी नहीं रहा कि लोग आपको बैठे बैठे दान पुण्य पहुंचावें। पहले जब ब्राह्मण ब्राह्मण होते थे तब बैठे पूछते थे, अब न वैसे ब्राह्मण रहे न वैसी कदर रही। वह बोला, इसीलिए तो आपकी नौकरी करते हैं मालिक, वैसे ब्राह्मण हम होते तो आप हमारे द्वार पर आकर नाक रगड़ते, वैसे ब्राह्मण नहीं हैं तभी तो आपकी गुलामी कर रहे हैं मालिक। मालिक ने कहा, तो यह आपके ही कर्मों का फल है, हमारा क्या दोष? वह बोला, हाँ, हम आपको दोष कब देते हैं मालिक, हम तो केवल नौकर होने के नाते आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ और बढ़ा दीजिए, इतने में गुजर नहीं होता। मालिक ने कहा, गुजर नहीं होता तो कोई और जगह ढूंढ लें, हम तो इससे अधिक नहीं दे सकते, हमारे भी तो खर्च बढ़े हुए हैं। अब सरयू प्रसाद ने थोड़ा तेज स्वर से कहा, आपके खर्च बढ़े हुए हैं तो आपकी आमदनी भी तो बढ़ रही है मालिक, खर्च जितना बढ़ा है इससे अधिक आमदनी भी बढ़ी है मालिक, हमारे तो खाली 5 रुपये बढ़े हैं। मालिक ने कहा, रुपया नहीं लगाते हैं, हर आमद थोड़ी ही बढ़ रही है। वह बोला, हाँ रुपए तो लगाते ही हैं मालिक, पर इतनी आमदनी जैसे बढ़ी है वह आप भी जानते हैं और हमें भी पता है मालिक। मालिक बोला, पता है तो हुआ करे, हम इससे अधिक नहीं दे सकते, आपका गुजर नहीं चलता तो कहीं और देख लीजिए। मालिक ने कुछ कर्कश स्वर में कहा। वह बोला, अच्छी बात है मालिक, देख लेंगे। सरयू प्रसाद को यह आशा न थी कि उसी समय जवाब मिल जाएगा। उनकी इच्छा थी कि जब तक कोई दूसरी जगह न ले लें तब तक वह वहीं बने रहें, परंतु जब मालिक ने हिसाब दिलवा दिया तब कुछ कह भी न सके, चुपचाप हिसाब लेकर चल दिए। सरयू प्रसाद की नौकरी छूटे 2 मास हो गए। इस बीच में सरयू प्रसाद ने नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप की, परंतु सफलता नहीं मिली। एक परिचित ने गवर्नमेंट फैक्ट्री में नौकरी लगवा दी।
परंतु एक सप्ताह काम करके सूर्य प्रसाद ने वह नौकरी भी छोड़ दी। लोगों ने नौकरी छोड़ने का कारण पूछा तो वे बोले, वहां बड़ा भ्रष्टाचार था भैया, जात पात का कोई विचार नहीं, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता था। सवेरे 7 बजे की हाजिरी है, घर से खाकर जा नहीं सकते, उतने सवेरे भूख भी तो नहीं लगती है भैया, दोपहर को वहीं खाना पड़ता है, न कहीं नहाने की जगह है न खाने की, और खाओ क्या, मिठाई खाओ चने चबाओ, तो नित्य ये हमसे खाई नहीं जाती भैया। और लोग तो रोटी बांध के ले जाते हैं, कोई पराठा बांध कर ले जाता है, पर हम ये चीजें कैसे ले जाएं? ब्राह्मण आदमी ठहरे, बिना चौके और बिना स्नान किए कैसे खाएं? दो एक आदमियों ने कहा, अरे महाराज, तुम भी कैसी बात करते हो, चौके चूल्हे के दिन लद गए महाराज, आनंद से सवेरे पराठा बनाकर लेते जाओ, दोपहर को जब छुट्टी हो खा लिया करो। सूर्य प्रसाद ने कहा, क्या करें भैया, बचपन से जो संस्कार पड़े हैं वे कैसे छूटे, बिना स्नान किए बिना चौके के हमसे अन्न नहीं खाया जाता। आदमी बोला, बस इसी में ब्राह्मणत्व रह गया है। वह बोला, अब चाहे जो समझो भैया। आदमी बोला, तुम लोगों की इसीलिए तो यह दुर्दशा है कि तुम लोग समय के अनुसार नहीं चल सकते, इस जमाने में भी चौका चूल्हा पकड़े बैठे हो। वह बोला, कुछ भी हो, हमसे भ्रष्टाचार नहीं हो सकता भैया। नित्य सवेरे घंटे आध घंटे संध्या पूजन करते थे, वह भी छूट गया। हमने सबर कर लिया कि आपातकाल है, ऐसा ही सही, अब भ्रष्टाचार भी धारण कर लें। यह हमसे नहीं होगा भैया, लाख पतित हो गए हैं, पर यह नहीं हो सकता कि जहां जैसा पावे खा पी लें। आदमी ने कहा, नहीं हो सकता तो भूखों मरो। वह बोला, जैसी भगवान की इच्छा भैया, उसकी इच्छा भूखों मारने की है तो मर जाएंगे। इस प्रकार अधिकांश लोग सूर्य प्रसाद को ही दोष देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सूर्य प्रसाद का दृष्टिकोण समझकर उनकी प्रशंसा भी करते थे। एक दिन गंगा स्नान से लौटते हुए सूर्य प्रसाद की भेंट उसी पुराने मालिक से हो गई। मालिक ने पूछा, कहो महाराज, नौकरी लगी? सूर्य प्रसाद ने उत्तर दिया, अभी तो नहीं लगी। मालिक ने कहा, तुम पर दुर्बुद्धि सवार हो गई, ऐसी महंगाई में नौकरी छोड़ बैठे। वह बोला, क्या करें मालिक, जब गुजर नहीं होता तो नौकरी करने से क्या फायदा। मालिक ने कहा, गुजर करने वाले हर तरीके से गुजर कर लेते हैं। अब सूर्य प्रसाद का मुखमंडल तमतमा उठा। वह बोले, तुम तो रुपया बटोरने के लिए दुनिया भर की बेईमानी करो, माल छिपा कर धरो, एक एक के 8-8 करने के लिए अपने भाइयों के गले काटो, हम जैसे गरीबों का खून चूसो, और हमको यह उपदेश दो कि हर तरीके से गुजर किया जा सकता है। वाह, यही उपदेश अपने लिए क्यों नहीं बरतते? वाजिब मुनाफा लेकर भी तुम्हारा गुजर बड़े आनंद से हो सकता है, परंतु फिर भी तुम लोगों को हलाल करने पर तुले हो, जरा भी तरस नहीं खाते, और हम पेट भर भोजन मांगते हैं तो वह भी देने को तैयार नहीं हो। कहते हो हर तरीके से गुजर किया जा सकता है। अरे तुम जैसे को नरक में भी ठौर न मिलेगा। हा हा हा, गंगा स्नान करने जा रहे हो, इस स्नान से क्या होगा? अपना मन शुद्ध करो, अपने आचरण सुधारो, दया धर्म का पालन करो, इस गंगा स्नान से कुछ न होगा मालिक। देवी देवता भगवान को बेवकूफ़ बनाने से काम न चलेगा, वे तुम्हारे जैसे लोगों को खूब समझते हैं। लाला हदबुद्धि होकर सूर्य प्रसाद का मुंह ताकते रह गए। सूर्य प्रसाद चल दिए। कुछ दूर चलने पर जब क्रोध शांत हुआ तो पश्चाताप करने लगे कि हमने व्यर्थ ही लाला को ऐसी कड़ी बातें कह दी। वह चाहे जैसे भी हो, हमने इनका नमक खाया है, हमें ऐसा न कहना चाहिए था, मुझे क्षमा मांगनी होगी। सूर्य प्रसाद की दशा प्रतिदिन खराब होती गई। जो कुछ पास पल्ले था वह सब बैठे बैठे खा गए। इसके पश्चात ऋण लेना आरंभ किया और कुछ दिन इस प्रकार काम चलाया। अंत को एक दिन ऐसा पहुंचा कि घर में कुछ न रह गया। उनकी पत्नी आकर बोली, घर में आज आटा दाल कुछ भी नहीं है। सूर्य प्रसाद म्लान मुख होकर बोले, भगवान की इच्छा, हम तो 2 दिन बिना खाए भी रह सकते हैं, परंतु बबुआ कैसे रहेगा? अम्मा भी बूढ़ी हैं, उनसे भी भूख न सही जाएगी। पत्नी बोली, तो मैं क्या करूं? बताओ, अब कहीं उधार भी तो नहीं मिल सकता। सूर्य प्रसाद बड़ी चिंता में पड़ गए। एक बार चित्त में आया कि लाला के पास चलकर कुछ याचना करें, परंतु फिर विचार बदल गया।
सोचा कि भूखों मर जाना स्वीकार है, परंतु लाला से याचना नहीं करेंगे। फिर वह पत्नी से बोले, तुम्हारे पास कुछ है? वह बोली, मेरे पास क्या धरा है, जो कुछ था वह सब पहले ही तो दे चुकी हूँ। फिर वह धीरे से बोले, तो अब एक भी पैसा घर में नहीं है। पत्नी एक क्षण बाद बोली, 1 रुपया है, पर वह पूजा का रुपया है। दिवाली को लक्ष्मी पूजन पर उसे निकालती हूँ। अब शरीर प्रसाद संकुचाते हुए बोले, तो लाओ आज उसी से काम चलावें। वह बोली, मैं अपने जीते जी उसे नहीं दे सकती, पूजा का रुपया है, खर्च नहीं करूंगी। सूर्य प्रसाद ने कहा, हाँ उसे खर्च तो न करना चाहिए, परंतु फिर आज का भोजन कैसे चलेगा, प्रश्न यह है। पत्नी बोली, ये तो तुम जानो, मैं स्त्री जाति क्या बता सकती हूँ। अब सूर्य प्रसाद निराश होकर बोले, हाँ हम तो इस समय स्त्रियों से भी गए बीते हो रहे हैं, कोई कला काम ही नहीं दे रही है। दोपहर को भोजन न बन सका, परंतु बबुआ ने भूख लगी है कहकर रोना आरंभ कर लिया। माँ उसे बहलाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु रोटी का काम बातों से नहीं चल सकता। पत्नी आंखों में आंसू भरकर पति से बोली, ये तो रो रो कर प्राण दे देगा, कोई उपाय तो करना ही चाहिए। बबुआ का कष्ट यूं मुझसे देखा नहीं जाएगा। सूर्य प्रसाद बोला, उपाय यही है कि वो पूजा का रुपया निकालो, आज उसी से काम निकाला जाए, कल का राम मालिक है। पत्नी बोली, परंतु कल का क्या होगा ये तो सोच लो, पूजा का रुपया भी चला जाए और कल फिर वही दशा हो तो उससे क्या फायदा। वह बोला, इस समय को देखो, कल की चिंता मत करो। पत्नी बोली, क्या बताऊं, वो रुपया खर्च करते मेरे प्राण से निकलते हैं। यदि मैं अकेली होती तो चाहे भूखों ही क्यों न मर जाती, पर वह रुपया खर्च न करती। वह बोला, परंतु इस समय तो 2 प्राणियों के जीवन मरण का प्रश्न है। पत्नी कुछ सोचकर बोली, अच्छा तो ले जाओ, जब भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो लिए जाओ। ब्राह्मणी ने रुपया निकाल कर दे दिया। रुपया देते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। रुपये को माथे से लगाकर वह बोली, जाओ लक्ष्मी महारानी, इस कंगाल के घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। सूर्य प्रसाद अश्रुपूरित नेत्रों से रुपया लेकर बाहर निकले। कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें मालिक का आदमी मिल गया। वह बोला, हम तो तुम्हारे ही पास जा रहे थे। सूर्य प्रसाद ने पूछा, कहो। आदमी बोला, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। सूर्य प्रसाद ने कहा, अभी? आदमी ने कहा, हाँ कहा है कि साथ लेकर आना। सूर्य प्रसाद बोला, अच्छा चलो। सूर्य प्रसाद मालिक के पास पहुंचे। मालिक ने पूछा, कहीं नौकरी लगी तुम्हारी? सूर्य प्रसाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, कहीं नहीं लगी है मालिक, और उनके नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े। मालिक ने फिर पूछा, तो फिर यहीं आ जाओ, तुम्हारी पुरानी जगह है। सूर्य प्रसाद कंठ गदगद होने के कारण कुछ न बोल सके। मालिक ने फिर कहा, अब तुम्हें 35 रुपए मिलेंगे, तुम 30 मांगते थे, हमने 35 कर दिए, अब तो प्रसन्न हो। अब सूर्य प्रसाद के आंसू नहीं रुके, अंगोछे से आंसू पोंछने लगे। मालिक ने फिर कहा, हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा करना, खर्च वर्च है कि नहीं? सूर्य प्रसाद बोले, नहीं, आज अभी तक चूल्हा भी नहीं जला। मालिक ने कहा, राम 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 राम, बड़े सीधे ब्राह्मण हो, ऐसा सीधापन भी अच्छा नहीं होता, हमसे आकर खर्च ले जाते। नौकर नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हें क्या हम खर्च न देते? पुनीम जी, इन्हें 15 रुपए दे दो। सूर्य प्रसाद रुपए लेकर बोले, कल से आएंगे मालिक। मालिक ने कहा, हाँ ठीक है, कल से आ जाना। सूर्य प्रसाद घर लौटे तो भोजन सामग्री लेते गए। पत्नी को पूजा का रुपया वापस देकर बोले, लो रुपया बच गया। पत्नी रुपये को माथे से लगाकर हर्षपूर्वक बोली, मेरी लक्ष्मी महारानी लौट आई, अब हमारे बुरे दिन निकल गए। सूर्य प्रसाद हंसकर बोले, हाँ नौकरी मिल गई और 10 रुपये तरक्की भी हो गई, यह सब इन्हीं की कृपा है। अच्छा अब जल्दी से रसोई में जाओ और कुछ बनाओ, सब भूखे बैठे हैं।